जय हिंद मेरे सभी प्यारे दोस्तों को, और मैं निश शुक्ला आप सभी का स्वागत करता हूं एक बार फिर से आपके अपने चैनल रोजगार गुरुजी में। प्यारे बच्चों, मैं आर्ष अग्रवाल बुक की जो बुक है उस पूरी बुक को सॉल्व करा रहा हूं। इसका पहला चैप्टर है, तो उसमें मैंने ऑलरेडी 2 वीडियो अपलोड कर दिए। चलते हैं तीसरी वीडियो की तरफ। क्या क्या प्रश्न है इसमें समझते हैं। मैंने 32 नंबर तक क्वेश्चन सॉल्व कराए थे, उसके आगे के प्रश्नों को देखते हैं। ठीक है, तो इसके बाद आपका अगला प्रश्न है 33 नंबर प्रश्न। क्या दिया गया है? आपको दिया गया है 66 स्क्वायर माइनस दिया गया है 34 का स्क्वायर। ठीक है, और इसको कह रहा है अंश का आंसर क्या होगा। समझते हैं इस प्रश्न को। ठीक है, तो बेटा 2 बार या तो इनका स्क्वायर अलग अलग कर करके इनको घटा लो, इसका स्क्वायर कर। ठीक है, या फिर मैं बताऊं एक फार्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, और इसको इस फार्मूले से मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, 2 बार लिखा जा सकता है, एक बार माइनस का और एक बार प्लस का। तो मेरे बच्चों आप क्या कर सकते हो, ये तो बिल्कुल एज इट इज दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। तो मैं क्या करूंगा, एक बार इसका इन दोनों संख्याओं को घटाऊंगा और एक बार इन दोनों संख्याओं को जोड़ूंगा। तो बात आपको समझ में आ रही। इन दोनों को जोड़ोगे तो कितना होगा आपका 100 आ जाएगा कि नहीं आएगा, बताओ, जोड़ के देख लो। और घटाओगे तो कितना आएगा 32, और इन दोनों का आपस में मल्टीपल करोगे तो कितना आ जाएगा 3200। बिल्कुल समझ में आ गई होगी बात। बिल्कुल सिमिलर ही अगला प्रश्न है। ठीक है, उसको देख लेता हूँ। ठीक है, तो आप खुद से कर सकते हो। अगला प्रश्न क्या है आपका, दिया गया है 999 और इसके ऊपर स्क्वायर है, फिर 998 और इसके ऊपर स्क्वायर है। तो मैं क्या करूंगा, एक बार इसको जोड़ूंगा एक बार घटाऊंगा। तो मैं जोड़ के अगर देखूं और घटा के, घटाने पे तो 1 बचेगा। ठीक है, और जोड़ूंगा तो कितना आएगा 8 और 9 और कितना हो गया भाई 17, 1997 आएगा। ठीक है, करके देख लो आप। ठीक है, अब जब 1 का गुणा करोगे तो यही आ जाएगा। बिल्कुल सीधी सी बात समझ में, एक बार जोड़ा और एक बार घटाया, बिल्कुल बात समझ में आ गई। इसी तरह और अगला प्रश्न वो खुद से करना। चलो बिल्कुल ऐसे ही है, देखो देख लेते हैं किस तरह का है। 106 इंटू 106 और माइनस क्या है आपका 94 इंटू 94। अब आप समझोगे अभी तो मैंने स्क्वायर का दिया था, ये तो अलग अलग लिखी है 2 बार। जो चीज 2 बार लिखी हुई इसका मतलब क्या है कि ये 106 का स्क्वायर है और ये दोनों बार 94 का स्क्वायर है। तो ये वैसे ही बन गया ना, 2 बार है तो 2 पावर, 2 बार है तो 2 पावर, यानी 2 घातें हो गई। अब इसको भी मैं एक बार जोड़ूंगा एक बार घटाऊंगा। अगर जोड़ा तो क्या आएगा, बिल्कुल 200 आएगा, और घटाऊंगा तो क्या आएगा भाई आप ही बताओ। 100 में 94 घटाओगे कितना, 12 ही तो बचेगा। हाँ देखो, 6 में 4 गए 2 और 10 में 9 गया 1, 12 दूनी 2400 आ जाएगा आपका आंसर। बिल्कुल समझ में आ रहा है भाई। ठीक है, एक क्वेश्चन इसमें अगला प्रश्न बिल्कुल देख लेते हैं, इसी तरह का है बिल्कुल। चलो फिर समझ लेता हूं। आपको दिया गया है 217, ठीक है, इनटू में 217 और प्लस आपको दिया गया 183 और इनटू में 183। या फिर आप इसका मल्टीपल करो और यहाँ पे भी मल्टीपल करो, उसके बाद जोड़ लो। ठीक है भाई, या तो मल्टीपल कर करके जोड़ लो तो ठीक है, नहीं तो फार्मूला इसका भी एक होता है। क्या होता है कि जब दिया जाए आपको a प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है, और a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ये तुम्हारा इस तरह का दिया जा रहा है। ठीक है, तो इसका फार्मूला आपका क्या होता है, एक बार प्लस में दे दिया जाए और एक बार या तो एक जैसी चीजों का स्क्वायर दिया जाए। एक सेकंड, ये तो भाई दिख रहा है ए स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर, इस रूप में दिख रहा है। तो जब ऐसी चीज मिले तो ये हो जाएगा सिर्फ 1/2 और a प्लस बी का होल स्क्वायर और a माइनस बी का होल स्क्वायर। जब ऐसी बात 2 बार कोई चीज मिले, अभी माइनस में था तो एक बार जोड़ते थे एक बार घटाते थे, सिर्फ इतनी बात थी ना। लेकिन जब वही चीज 2 बार मिले तो क्या करूंगा, मैं उसको एक बार जोड़ूंगा एक बार घटाऊंगा, तो लेकिन फिर उसका स्क्वायर करके फिर आधा करूंगा। मेरी बात ये समझ में आ रही। तो बच्चों आप देख रहे हो 217 2 बार लिखा है, अर्थात मैं इसको देखूं तो 217 का स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं, और 183 का स्क्वायर होगा कि नहीं होगा, बताओ भाई, होगा या नहीं होगा।
तो ये ए हो जाएगा और ये बी हो जाएगा। बिल्कुल समझ में आ रही बात। तो मैं एक बार इसको जोड़ दूं इस फार्मूले के अकॉर्डिंग, जोड़ो तो कितना बन रहा है आपका 400 बन रहा है। जोड़ के देख लो बेटा, 400 बनेगा, इसके ऊपर स्क्वायर लगा दूं। अब इन दोनों को घटा के देख लूं, 7 में 3 गया तो 4 बचा कि नहीं बचा, और 11 में 8 जाएगा तो 3 बचा। यहाँ कितना बच गया, एक 34 मात्र बचा है ना, 34 तो बचा। और क्या कह रहा है, अब इनका स्क्वायर करेंगे और बटे में आधा कर देंगे, इतनी सी बात है। तो 404 का स्क्वायर 16 और 2 जीरो और लग जाएंगे एक्स्ट्रा, ठीक है। इसका 34 का स्क्वायर कितना होगा, देखो स्क्वायर करना भी समझ लो बच्चा, कैसे करते हैं स्क्वायर समझ लो, इसी में मैं स्क्वायर को भी समझा रहा हूँ। जब भी 4 का स्क्वायर करोगे कितना आएगा 16, पहले इस संख्या का स्क्वायर करूंगा, ठीक है। 4 का 16 है और हासिल 1 लग गया, बात समझ लेना। 4 का स्क्वायर 6 और हासिल 1 लग गया। इन दोनों और बल्कि तीनों का गुणा कर लो, 4 दूनी 8 और 8 3 24, 1 25, हासिल वापस 2 लगेगा। 3 का करो कितना स्क्वायर होगा 9, 3 दूनी 9 2 11, 1156 आएगा इसका स्क्वायर। कितना आया 1156। बात समझ में आ गई होगी। अगर स्क्वायर करना ना समझ में आया तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, बिल्कुल ठीक है भाई। चलो अब मैं क्या करूंगा, इनको जोड़ करके आधा कर दूंगा। चलो कर देता हूं मैं, जोड़ो भाई, 6 और 5 और 1 और 11 है ना, यही तो आएगा, बटे में 2, 2 से काटो, 2 8 16 और 1 में तो भाग नहीं जाएगा 0, 2 पंचे 10 और 2 सत्ते 14 और 2 8 2 सत्ते 14, 1 बच गया, 2 8 16, 80 5 7 8। कौन सा प्रश्न है आपका भाई, ये प्रश्न नंबर था तुम्हारा 36, ठीक। 80 5 7 8 बी पार्ट आपका आंसर आ रहा है। ये बात समझ में आ गई होगी, नहीं समझ में आई तो आप इनका मल्टीपल करो और आंसर ले आओ। आपको तो ये बहुत बड़ा लग रहा होगा, तो अगर बड़ा लग रहा है तो मल्टीपल करके आंसर लाया जा सकता है, ठीक है ना। चलो ठीक है भाई, अगर बातें ना समझ में आए तो बिल्कुल से बता देना, उस कमेंट बॉक्स में जरूर लिख देना, मैं देख लूँ। या फिर अगर नहीं समझ में आ रहा हो किस तरह इनका गुणा करेंगे, तो गुणा तो करना आता ही है भाई, ठीक है भाई, तरीके से ही समझ लो। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न फिर बिल्कुल एक जैसे ही दे रखा है, 107 गुणा 107 और प्लस में दिया गया 93 गुणा 93। तो बच्चा ये क्या है, 107 का स्क्वायर ही तो दिख रहा है आपको, प्लस 93 का स्क्वायर दिख रहा है कि नहीं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और मैंने अभी फार्मूला बताया ए प्लस बी का ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होगा, तो क्या होगा, इन्हीं दोनों संख्याओं को जोड़ूंगा, इन्हीं दोनों संख्याओं को घटाऊंगा और दोनों का कर दूंगा स्क्वायर, स्क्वायर के बाद जोड़ दूंगा और 2 का भाग। फिर पढ़ाया बिल्कुल अभी के अभी बता रखा हूं। तो मैं करूं क्या, 2 संख्याएं हैं देखो, 107 193, दोनों को पहले जोड़ दूं, कितना हो जाएगा 200 होगा कि नहीं, इसके ऊपर स्क्वायर लगा दूं, प्लस दोनों को घटा दूं तो कितना हो जाएगा 14, घटा के देख लो 7 14 ही बचेगा, इसका स्क्वायर और फिर दोनों का आधा, तो 2 का कितना होगा 4 और 2 2 4 जीरो, जीरो की संख्या 2 बार दुगनी हो जाएगी बिल्कुल स्क्वायर करने में। 14 का कितना होता है भाई 12 का होता है, ठीक है। 196 और बटे में 2, 2 से आधा कर दो ना, तो मैं यही करना चाहता तो यहीं पे कर दो, 2 दूनी 4, कितने बचे 4 के 4 जीरो लगाएंगे, 2 से इसको काट दो, 2 8 2 9 18 है ना, और 1 बच गया 2 8 16, जोड़ दो ना 2000 में जोड़ोगे 98 तो 2098 आएगा। चेक कर लो भाई, कोई ना कोई ऑप्शन का होगा ही, नहीं होगा तो ननाबदीस होगा। कौन सा प्रश्न है, हाँ आपका आ रहा है भाई, सी पार्ट आ रहा है, बिल्कुल समझ में आ गई बात, यहाँ तक तो किसी तरह का कोई डाउट नहीं, ठीक है भाई। चलो आगे बढ़ूं, चलो कौन सा प्रश्न है उसे देख लेता हूं। अगला प्रश्न आपको इस तरह से दिया गया बच्चा, कि दिया गया है 287 इंटू 287 प्लस फिर है 269 इंटू 269 माइनस फिर है 2 इंटू 87, ठीक है, एक सेकेंड, 287 और 269, ये सवाल दिया, कह रहा है इसको सॉल्व करके बताओ। देख लेते हैं इस सवाल को भाई किस तरह से करेंगे, तो बड़ा आसान सा है बच्चा। मैं एक चीज बता दूं, कोई चीज बार बार रिपीट कर रही हो, 2 2
दो एक साथ चल रहा है, स्क्वायर में बन रहा होगा। तो पहले मैं इसको बेसिक एक मेथड से देख लेता हूँ, फिर बताता हूँ शॉर्ट मेथड। क्या करूँ भाई, अगर मैं देखूँ तो ये तो बन गया, या फिर आप ऐसा कर लो, ये बन गया 2 8 7 का स्क्वायर दिख रहा है भाई, और ये बन गया 2 बार चीज है ना, तो 2 6 9 का स्क्वायर माइनस 2 8 7 इंटू 2 6 9। मुझे ये चीज दिख रही है कि अगर मैं यहाँ पे क्या कर दूं, ये देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के जैसा लग रहा है, -2 और ए बी लग रहा है कि नहीं, लग रहा है, बिल्कुल दिख रहा है या नहीं दिख रहा है। तो ये भाई इसका तो एक फार्मूला होता है कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर कर दो। जब दो दो चीजें वही रिपीट हो रही हो और माइनस लगाए तो घटाने वाला लग जाएगा, माइनस वाला फार्मूला। ठीक है भाई, तो अब हमें ये चीज समझ में आ गई, ये तो यही फार्मूला बन रहा है, अर्थात मैं क्या करूं, इन सबको दो ही को, भाई दो ही चीजें तो चल रही, 287 और 269 रिपीट हो रहा है ना, तो इस टोटल का क्या है, क्या हो जाएगा, a माइनस बी अर्थात और इसका होल स्क्वायर। तो दोनों को घटा लो ना आपस में, कितना आएगा भाई, 17 में 9 गए 8, हाँ कुल मिला के 18 आएगा, और इसका कर दो स्क्वायर, आपका आया 324। ये बिल्कुल समझ में आ गया, बैठ गया होगा दिमाग में। भाई ये तो फार्मूला बन रहा है, नहीं बन रहा है, अगर ये चीज है तो इसकी जगह ये लिखा जाएगा कि नहीं, ए माइनस बी। ऐसे अगर प्रश्न आपको ना समझ में आए, कोई चीज रिपीटेड चल रही हो बार बार, तो आप एक काम की करो भाई, क्या करोगे, कुछ नहीं करोगे, एक जो चीज दूसरी हो उसे ए और दूसरी जो चीज चल रही है उसको बी मान लूंगा मैं। जहां कहीं 287 दिखे मैं वहां क्या रख दूंगा, ए, और जहां कहीं 269 दिखेगा वहां बी रख दूं। तो ए गुणा ए प्लस बी गुणा बी हो जाएगा 2, और जहां 287 ए और फिर क्या हो गया बी, तो ये दिख गया ए स्क्वायर बी स्क्वायर होगा 2 बार है, और 2a b बना कि नहीं बना, और ये किसका फार्मूला होता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो एक बात पता चल गई, a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है, a की वैल्यू कितनी है 287, मैं वापस रख दूं a की जगह क्योंकि मुझे वैल्यू ज्ञात करनी है, और 269 और इसका करूंगा होल स्क्वायर, आपस में घटाओ जरा इनको, क्या आएगा 18, और इसका किया स्क्वायर तो आया 324। बिल्कुल बात समझ में आ गई होगी। ठीक है भाई, इस तरह से करेंगे, अब इसको डायरेक्ट करते रहेंगे। ठीक है, अगर दो बार रिपीट हो, माइनस मिले तो घटा के वर्क करेंगे, और प्लस मिले तो क्या करेंगे, जोड़ के वर्क कर देंगे। देख लेते हैं अगले प्रश्न को, इसी तरह का है, क्या है, आपको दिया गया है 456 गुणा 456 प्लस आपको दिया गया 144 और प्लस 2, फिर 456 और 144 बेटा इतनी चीज आपको दी गई। अब आपने देखा दो बार वही चीज रिपीट हो रही है, फिर आगे जाके रिपीट हो रही है, तो मुझे लग गया जो भी 2 बार रिपीट होगा, अगर यहाँ कहीं पूरे क्वेश्चन में कहीं माइनस है तो घटा के स्क्वायर करूंगा, और अगर कहीं प्लस है तो जोड़ के स्क्वायर कर दूं, तो ये प्लस है, यानी इन दोनों को दो ही तो रिपीट हो रहे हैं, जोड़ दूं 456 प्लस 144, जोड़ लो 0 आ जाएगा, 6 4 10 का 0 और 5 4 9 10 का 0, 600 आ गया। अब इसका स्क्वायर कर दो, बोला ना अगर माइनस दिखे इस क्वेश्चन में तो घटा के स्क्वायर, और प्लस दिख रहा तो जोड़ के स्क्वायर कर दूंगा। ठीक है, 6 का तो 36 और 2 जीरो के दुगने हो जाएंगे 4 जीरो, ये आपका आंसर आ गया। बिल्कुल समझ में आ गई होगी बात। ठीक है भाई, आ रहा है ना, चलो अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक कर देना भाई, और सभी मित्रों को शेयर भी कर देना। चलो अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, क्या आपका प्रश्न, उसको समझता हूं मैं। दिया आपको गया है 589, ठीक है, प्लस 187 का होल स्क्वायर, ठीक है भाई, और फिर दिया गया है 589 और माइनस का दिया गया 187 का स्क्वायर, और अपॉन में आपको क्या दिया गया है 589 इंटू 187। बच्चों तो ये भाई आपका अगला प्रश्न है, और इस तरह का जो प्रश्न होता है अक्सर कोचिंगों में इनको रटा दिया जाता है कि भाई आपको ये बटे में इंटू में दिखे कोई चीज और ऊपर माइनस दिखे तो इसका आंसर 4 आएगा, ठीक है, और नीचे प्लस में दिखे और ऊपर भी प्लस में दिखे, गुणे में ना दिखे, प्लस में दिखे तो उसका 2 आएगा। इस तरह से बता देते, ठीक है भाई। तो समझ लेते इसको बेसिक तरह से। मैं कह रहा हूं जो चीज रिपीटेड चल रही, दो बार चल रही, तो मैं क्या करूंगा 589 हमारा ए हो जाएगा और 187 हमारा बी हो जाएगा। ठीक है भाई, बिल्कुल अच्छे से बता रहा हूं, समझना इस बात को। ए की जगह मैं क्या रख दूं ए,
और b की जगह क्या रख दूं b, और इसके ऊपर क्या रख दूं होल वर्ग माइनस, फिर a की जगह भाई इसकी जगह 589 की जगह a और 187 की जगह b, और इसका हो गया स्क्वायर। बटे में भी तो यही करूंगा a और इसकी जगह b। बताओ इतना करूंगा या नहीं करूंगा? बिल्कुल समझ में आ गया है। अब चाहो तो इनके फार्मूले सूत्र खोल लो, नहीं तो एक फार्मूला सीधे समझ लो, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस अगर है तो a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है 4ab होता ही होता है इसके बराबर में। और एक अगर यहीं पे प्लस लगा मिल जाए यहाँ पे तो a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है 2a स्क्वायर और प्लस का b स्क्वायर, अगर बीच में प्लस मिले। ठीक है भाई, तो मैं देख लूं, कोई काम नहीं करना है, ऐसे ही चीजें मिल जाएं तो इतना करना है। तो मैंने देखा क्या, समझना है इस बात को, a इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ 4ab, बट्टे में क्या लिखा ab, तो ये कट जाता है, फिर इस तरह से आपका आंसर 4 आ जाता है। बात समझ में आई? क्या एग्जामिनर ऐसे ही रट्टू तोता रख देगा? वो बदल भी सकता है। यहाँ पे वो क्या कर सकता है मैं बता दूं, वो यहाँ पे ये कर सकता है क्योंकि वो तुमसे ज्यादा होशियार है। अगर वो यहाँ पे ये कर दे 1/4 और ले दे, यहाँ पे 2 का मल्टीपल करवा दे ऐसे। अब बताओ भाई, तुम्हें तो 4 याद है, अब तुमने इसका तो आंसर अभी 4 निकाला, लेकिन जो समझदार बच्चा होगा उसमें 2 का मल्टीपल और कर देगा, कहेगा 8 आएगा इसका आंसर, और ऑप्शन में आपको 4 भी मिलेगा। कभी कभार ऐसे कर सकता है और 2 का भी मल्टीपल करवा दे तो, है ना, बटे में अगर 2 का मल्टीपल करा दे इसका मतलब यहाँ 2ab हो जाएगा, तो आप इसको काटोगे तो आंसर आपका 2 आ जाएगा। इस तरह से चेंज कर सकता है एग्जामिनर। ठीक है भाई, चलो अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अब बात समझ में आई 4 कैसे आता है, यानी इन संख्याओं का कोई रोल नहीं है, इन संख्याओं का कोई रोल ही नहीं है, ये कितनी भी बड़ी संख्या यहाँ पे आ जाए आपका आंसर 4 ही निकल के आएगा। अगर इस तरह से a और b मान लेना, वो कट फिट जाएगा, लास्ट में कुछ बचेगा नहीं। बिल्कुल समझ में आ रही बात? हाँ चलो आगे बढ़ जाता हूँ, क्या है, चलो आपका दिया गया भाई अगला नेक्स्ट प्रश्न बिल्कुल ऐसे ही दिया है, अगले फार्मूले के अकॉर्डिंग। प्लस दिया गया है आपको 138 और फिर इसका स्क्वायर दिया गया है, बच्चा समझ लेना, और फिर प्लस दिया गया है और फिर आपको दिया गया है 931 और माइनस 138 का होल स्क्वायर, और अपॉन में क्या दिया है 931 का होल स्क्वायर और प्लस 138 का होल स्क्वायर। इस तरह से है भाई, या फिर इसको 2 बार गुणा करके लिख देगा या एक बार स्क्वायर कर दो, बात तो यही है, या इसको 2 बार लिख दो या स्क्वायर करके लिख दो, ये दिया गया है। अभी मैंने क्या पढ़ाया कि एक फॉर्मूला और होगा a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर, यही तो पढ़ा है, और इसका होता क्या है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और 2। ठीक है, तो बच्चा मैंने कहा 2 चीजें रिपीट चल रही, एक को मैं a मान लूं और एक को b मान लूं, और इसको भी a मानूंगा, ये भी b रहेगी ना, जहाँ पे 931 वो a और जहाँ 138 वो b रहेगा कि नहीं पूरी इक्वेशन में। तो मैं a प्लस बी का होल स्क्वायर कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ, यहाँ a माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा या a स्क्वायर और b स्क्वायर होगा कि नहीं। इस चीज की जगह पे क्या रखा जाएगा बताओ? अभी तो मैंने फार्मूला बताया कि 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर रख सकता हूँ, बटे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिखा है। मैंने देखा कि a और b का कोई रोल ही नहीं है क्या कोई रोल? ठीक है भाई, ये समझ में आया? तो इस तरह से आपका 2 आंसर आ गया, बिल्कुल समझ में आ गई। लेकिन एग्जामिनर आगे पीछे क्वेश्चन वो कर सकता है, ठीक है, समझ लेना भाई, बात बिल्कुल समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं प्रश्न की तरफ। तो अब याद रखना भाई, ऐसे प्रश्न में आंसर 2 आएगा, उसमें 4 आएगा। बेसिक से समझा दी चीज को, क्लियरिटी मिल गई होगी। अगले प्रश्न पे चलूं तो मैं देखूं, अगला क्वेश्चन है 42 नंबर। देखो आपको क्या दिया गया है 465 प्लस 415 का होल स्क्वायर, ठीक है, माइनस 465 इंटू और 41। अभी मैंने बच्चा बताया था इस तरह का क्वेश्चन देखिए होल वर्ग हो, मतलब 2 बार रिपीट हो रही है कोई चीज, तो क्या करूंगा मैं, माइनस पूरी इक्वेशन में कहीं मिलेगा तो घटा के आधा कर दूंगा, 2 चीजें रिपीट होंगी। मैंने बताया अभी थोड़ी देर पहले, अगर प्लस मिलेंगी चीजें तो जोड़ के आधा कर दूं। यहाँ तो माइनस दिख गया इक्वेशन में, मैं क्या करूं, जो 2 चीजें दिख रही हैं चाहे यहाँ से याद करो चाहिए, दोनों को घटाओ भाई, आपस में घटाओ तो जरा, कितना निकलेगा भाई, क्या निकला आपका 50 निकला घटा के, और फिर इसका कर दूंगा स्क्वायर, तो कितना आएगा 2500। बात बिल्कुल समझ में आ गई होगी, अभी बता चुका इसके पहले, ठीक है।
अगले प्रश्न की तरफ भी चलते इसी तरह। क्या है प्रश्न, चलो समझ लेते हैं। आपको दिया गया है अगला प्रश्न, इस तरह से दिया गया है 735 इंटू 735 इंटू 735 और प्लस का निशान माइनस लगा हुआ है 105 इंटू 105 और इंटू 105 बटे में आपको दिया गया है 735 इंटू 735 और माइनस 735 इंटू 105 प्लस 100, यहाँ तो प्लस ही है भाई, 105 इंटू 105। ठीक है, ये क्वेश्चन और कह रहा है इसको सॉल्व करो। ठीक है भाई, देखने में तो ये बहुत बड़ा लग रहा है भाई। हमने क्या पढ़ रखा है, ऐसे 3-3 बार कोई चीज रिपीट होती है तो मैं क्या करूंगा, अगर माइनस मिल जाए तो जोड़ घटा दूंगा और प्लस मिल जाए तो जोड़ दूंगा। यही पढ़ा है ना आपने कि घटा दो, आपको 735 माइनस 105 घटा दो, 5 में 5 गया 0 और 3 में 0 घटाए तो 3, 7 में गया 630। आपका आंसर आ गया, क्योंकि माइनस मिला तो मैं क्या कर दूंगा, घटा दूंगा। इस तरह का अगर क्वेश्चन मिले, ठीक है। ये आता कैसे है, क्या उस चीज को भी तो समझ लो, आ कहां से आता है। मैंने कहा ना, जब चीजें रिपीट हो तो मैं ए और बी के रूप में मान लूंगा। मैं मान लूं जो 735 वो ए और जो 105 है वो बी है, ठीक है। तो मैं यहाँ ए रख दूंगा, 735 की सब जगह पे ए रख दिया, माइनस बी की जगह पे 105 की जगह बी रख रहा हूँ। समझ में इतनी बात तो आ गई। नीचे भी यही कर दूंगा, ए और ए, प्लस लगाए ए और गुणा बी और प्लस बी इंटू बी। ये तो समझ में, इसका मतलब ये है कि 3 बार लिखा है तो इसकी पावर 3 और ये 3 बार लिखा है तो इसकी पावर 3। ये माइनस लिखा हुआ बटे में क्या है, ए स्क्वायर प्लस ए बी और प्लस का बी स्क्वायर। ये बात समझ में आ गई। बनेगा कि नहीं बनेगा इतना भाई। मैं अगर देखूं ए क्यू माइनस बी क्यू का एक फार्मूला होता है, वो होता है ए माइनस बी और ए स्क्वायर प्लस का ए बी और प्लस का बी स्क्वायर। ये होता है, अर्थात इसकी जगह क्या रख सकता हूं मैं, ये पुट कर सकता हूं। तो मैं रख दूं ए माइनस बी की जगह ए स्क्वायर प्लस ए बी और प्लस का बी स्क्वायर आ जाएगा, बटे में क्या लिखा है ए स्क्वायर और ए बी और प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ये से ये कट जाएगा। अब बच तो गया केवल ए माइनस बी, और ए माइनस बी का मतलब क्या था, ए को माना था 735 और बी को माना था 105, घटाए तो भाई 630। इस तरह से आया था। ये बात समझ में आ गई होगी पूरी तरह से, ठीक है। इसी तरह अगले प्रश्न को भी देख लेते हैं। क्या है प्रश्न, ये तो समझ में आ गया होगा, उम्मीद है भाई, ठीक है। एक एक क्वेश्चन बताएंगे, कोई भी नहीं छोड़ेंगे, ठीक है। अगर मैं 1-2 क्वेश्चन छोड़ भी देता हूं तो आप कमेंट कर दो भाई कि मुझे सर आप क्वेश्चन मत छोड़िए, ठीक है। मैं कोई भी क्वेश्चन नहीं छोड़ूंगा, ठीक है। और वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक जरूर कर देना भाई, और सभी मित्रों को शेयर कर देना। चलो भाई, अगला प्रश्न क्या उसको देखता हूं। तो इसी तरह का नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया, समझ लेते हैं इसको क्या है, उसे समझता हूं। तो अगला प्रश्न आपको दिया गया है, कह रहा है 680 इंटू 680 प्लस आपको दिया गया है 320 और इंटू में कितना है आपका 320 और माइनस आपको दिया गया 680 इंटू और 320 बटे में आपको दिया गया है 680 इंटू 680 और 680 प्लस 320 इंटू 320 और 320। ये प्रश्न है बेटा। तो मैंने बताया था तीन चीजें दिख रही हैं क्रम में, बार बार 3 बार रिपीट हुई है एक ही चीज, फिर 3 बार रिपीट हुई। तो जो अगर ऊपर की तरफ रिपीट हो रही थी, माइनस तो ऊपर घटा के रख दिया था, ठीक है ना भाई। अब अगर प्लस का हो रही होती तो जोड़ देता। तो मैंने देखा नीचे रिपीट हो रही है, चिन्ह है काय का, प्लस का, जैसा चिन्ह होगा उसके साथ, तो इन दोनों को क्या करूंगा मैं, जोड़ूंगा। 0 का 0, 8 2 10 का 0 है ना, और 7 और 6 कितना होगा, पूरा कुल मिला के जोड़ने पे दोनों को 1000 हुआ। लेकिन नीचे की तरफ है तो 1 बटे नीचे आएगा। बस इतनी बात समझ में आ गई। अगर ऊपर होता तो भाई 1000 ही रहता, अब वो पलट के आ गया। बिल्कुल समझ में आ गई हुई बात। चलो अगले प्रश्न की तरफ चलता हूँ। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन भी दिया गया है, खुद से कर सकते हो भाई। चलो ये क्वेश्चन तुम्हारे लिए ही है, कर लेना भाई। बिल्कुल एक जैसा क्वेश्चन है, अगर ना समझ में आए तो बताना। 45 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ चलता हूँ। दिया गया है 256 और माइनस 144 और 144 और बटे में आपको 112 दिया है।
बेटा मैंने इस तरह का क्वेश्चन बता रखा है कि दो दो बार रिपीट हो रही कोई चीज, तो मैं देखूं जब दो बार कोई चीज दिखती तो एक बार जोड़ देता हूँ, एक बार घटा देता हूँ। मैं जोड़ के पहले रखूं तो 400 बनेगा, और इनको अगर घटाऊंगा तो 112 बन जाएगा। और बटे में क्या लिखा है 112, आप घटा के और जोड़ के देखो तो सही। आ गया, क्या है आपका आंसर 400। बिल्कुल बात आपको समझ में आ गई होगी पूरी बात, ठीक है ना। अगले प्रश्न की तरफ चलते, क्या है प्रश्न उसे समझ लेते हैं, ठीक है। क्या है अगला प्रश्न, चलो भाई। आपको दिया गया है a इक्वल 11 और b इक्वल 9, और क्वेश्चन में क्या दे रहा है, कह रहा है तो वैल्यू बताओ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी बटे में a क्यूब और माइनस का b क्यूब, यही तो है ना। और मैंने अभी बताया कि a क्यूब माइनस बी क्यूब की वैल्यू क्या होती है, ये बात मैंने बताई। ऊपर a स्क्वायर प्लस, अभी मैंने एक चीज और बताई, कोई चीज 3 बार रिपीट हो रही हो तो क्या करेंगे, नीचे घटा के लिखूंगा, दिख रहा है ना, तो a को b में घटा के लिखूंगा, यही तो लिख दूंगा कि नहीं लिखूंगा, बताओ भाई। वैसे ही तो दिख रहा है, 3 बार a दिख रहा है नीचे, बिल्कुल बताया। अगर प्लस होता जोड़ देता, अंक होते जोड़ देता, लेकिन यहाँ ए बी थी तो ए बी लिख दिया। मैंने आगे देखा कि एक की और बी की वैल्यू दी गई 11 माइनस 9, कितना आएगा आपका 2, 1/2 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है भाई। आज के लिए चलो और देख लेते हूँ, चलो देख लेता हूँ भैया, ठीक है, दो क्वेश्चन समझ लेता हूँ। इसके बाद एक और प्रश्न दिया है, कह रहे यदि ए तथा बी ऐसे धन पूर्णांक है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू 19, तो कह रहा फाइंड द वैल्यू ए का मान क्या होगा, ठीक है भाई, चेक कर लेते हैं। मैं अगर देखूं तो इसको क्या लिख सकता हूं, 2 बार लिख सकता हूं, पढ़ा चुका हूं इस बात को, एक बार माइनस और एक बार प्लस में, ठीक है। तो मैं देखूं 19 के साथ कौन सी संख्या गुणा किया जा सकता है, 19 के साथ सिर्फ 1 का गुणा हो सकता है, ठीक है भाई। 19 से कम 19, और कोई संख्या 19 का फैक्टर करके बताओ भाई, कोई गुणनखंड है ना, नहीं ये 1 है। तो आपको पता है घटने वाली संख्या हमेशा कम होती है 1, और जुड़ने वाली संख्या ज्यादा होगी। तो मुझे ये पता चल चुका है a प्लस बी ज्यादा है 19, जोड़ 19 रहा होगा और घटाना कितना रहा होगा, 1 रहा होगा। बात समझ में ना आई हो तो बता देना। a माइनस बी की वैल्यू 1 निकली, a प्लस बी की 19, दोनों तरफ कंपेयरिंग कर लो। और मैंने बताया था एक बार प्लस में एक बार माइनस, तो क्या करेंगे भाई, जोड़ के आधा करोगे तो बड़ी संख्या निकलेगी, ठीक है, आगे वाली बड़ी होगी, तो घट रहा है छोटी संख्या घटाई जाती। तो मुझे चाहिए तो केवल a, तो दोनों को जोड़ दो और इसका कर दो आधा, आप क्या निकल आया, a की वैल्यू निकल आई। बिल्कुल बात समझ में आ गई। और आप कहते अगर छोटी निकालूं तो मैं कह दूं इसको घटा के आधा कर दो, घटाओगे तो 18 निकलेगा, और इसका आधा करोगे तो 9 निकलेगा। तो अब आपको समझ में आया, ए भी जोड़ा जैसे 10 और 9 19 हो गया, और 10 9 घटाया तो 1 आ रहा है। बिल्कुल समझ में आ गई बात, ठीक। चलो आगे बढ़ते हैं और प्रश्नों को समझ लेता हूँ, ठीक है। अगला आपका प्रश्न क्या दिया है जरा देख लेता हूँ, ठीक है, ये बहुत बार आया हुआ प्रश्न है। आपको दिया गया है तो 1 से 1/2 प्लस 11 से 1/2 प्लस 111 से 1/2 प्लस ये लो 1111 से 1/2, और कह रहा है इसकी वैल्यू बता दो बच्चे। तो मैं देखूं इसका मतलब क्या, ये तो आधा आधा है, 4 बार आधा आधा। मैं इसको लिख क्या सकता हूँ, 1 प्लस 1/2 और 11 प्लस 1/2 लिख सकता हूँ कि नहीं। ये तो सही बटे का मतलब प्लस ही में तो होता है, और 111/2, ये बात बिल्कुल समझ में आ गई होगी। अगर बच्चा मैं इन्हें जोड़ूं तो ये कितना आएगा, 1 2 और 3 4, क्रम में एक एक को जोड़ते हैं तो जितनी बार 1 उतनी नंबर, जोड़ के देख लो आप। और मैं क्या करूं, आधा ये और आधा ये मिलके कितना हो गया 1, आधा ये और आधा ये मिलके कितना हो जाएगा 1, और दोनों को जोड़ा तो कितना हो गया 2, इसमें जोड़ दो कितना आएगा 1236। बिल्कुल समझ में आ गई होगी बात। अगर ना समझ में आए तो कमेंट करके और पूछ लेना, मैं दोबारा से समझा दूंगा, ठीक है भाई। चलो अगला देखिए, अगला प्रश्न क्या है, बिल्कुल 50 नंबर प्रश्न है आपकी बुक का। भाई आर्ष अग्रवाल बुक का पूरा सोल्यूशन करवा रहा हूं, कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। आपको प्रश्न दिया करे यदि 4 की घात a हो और इसके बराबर में 5 लिखा हो, ठीक है, और 5 की घात अगर b हो और बराबर में 6 लिखा हो, और 6 की घात c हो बराबर में 7 लिखा हो,
और 7 की घात DO बराबर में 8 लिखा हो। तो बच्चा कह रहा है कि ABCD की वैल्यू बता दो, बस ये पूछा गया है। तो यहां से मैं देख लूं कि भाई मैंने देखा कि 5B बराबर 6, मैंने 5 की वैल्यू क्या है 4, तो जहां भी ये 5 लिखा है मैं ये चीज लिख सकता हूँ उसकी जगह पे कि नहीं। जहां 5 लिखा है इस 5 की जगह पे इतने की जगह पे क्या लिख सकता हूँ 4A लिख सकता हूँ कि नहीं। 4A लिख दिया और ऊपर क्या लिखा तब भी बराबर में 6। बात बिल्कुल समझ में आ गई होगी इतनी। अब मैं देखूं ये जो 6 कहीं लिखा है, हाँ लिखा हुआ ये 6, इस 6 की जगह क्या लिख सकता हूँ 4AB, तो रख दूं मैं 4AB और पहले से C लिखा था बराबर में 7। इतनी बात समझ में आई। अब मैं एक और देखूंगे कहीं 7 दिख रहा है, हाँ दिख रहा है, उस 7 की जगह क्या मैं यही पूरी चीज लिख सकता हूँ, इस 7 की जगह लिख सकता हूँ कि नहीं। 4ABCD बराबर में क्या है 8। मैं देख लूं दोनों को बेस एक जैसा कर लूं, ये 2 का स्क्वायर कर सकता हूँ, ऊपर ABCD लिखा है बराबर में 2 की घात 3 कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ। बेस से बेस तो कैंसिल हो गया, बचा क्या आपका 2ABCD बराबर में 3। 2 कहाँ जाता है गुणे में, मुझे तो सिर्फ ABCD की वैल्यू चाहिए, तो 3/2, या तो 3/2 आ रहा होगा या ये भाग देगा, तो ये आ जाएगा 2 1 कम 2 1 बचा, पॉइंट लगाया 10 हो गया, 2 पंचे 10, 1.5 आ रहा होगा। बिल्कुल समझ में आ गया, ठीक है। अगर ये वीडियो अच्छा लगा और क्वेश्चन समझ में आए होंगे तो प्यारे बच्चों अपने सभी मित्रों को शेयर करें, और ठीक है अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।